नमस्कार दोस्तों चाइना ने एक बार फिर से ट्रेन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया है 700 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकंड। दोस्तों कैन यू इमेजिन, मैं यहाँ पर 30 सेकंड्स या फिर 20 सेकंड में एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर अचीव किया। आप देख सकते हो ये खबर, 700 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 2 सेकंड्स, चाइनाज फास्टेस्ट मैगलिव ट्रेन सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या है, चाइना ने ये क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है और क्यों ये फ्यूचर में जो ट्रैवल है वो बदल सकता है। चाइना अचीव क्या करना चाहता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना, रेल और प्रोपल्शन साइंस में चाइना ने मेजर टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन अचीव किया है। यहाँ पर दिखाया है कि जो सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसको मैगलिव ट्रेन कहते हैं ना, वो उसका टेस्ट व्हीकल करके दिखाया है कि 700 किलोमीटर पर आवर मतलब 435 माइल्स पर आवर कह सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर अचीव हो पाया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये कंट्रोल्ड लैबोरेटरी स्केल एक्सपेरिमेंट था, ये कमर्शियल पैसेंजर नहीं था। जाहिर सी बात है कि जैसे फुल जो पूरी ट्रेन होती है, आप उसको पटरी पे उतारते हो और लंबी दूरी तक ले जाते हो, अभी वो अचीव नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल तरीके से ये लैबोरेटरी स्केल का एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली आप ये समझिए कि ये एक्सेलरेशन और प्रोपल्शन टेस्ट था। जैसे फाइटर जेट्स और रॉकेट की टेस्टिंग की जाती है ना अलग अलग स्टेजेस में, तो उसी का ये पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बोला ये जा रहा है कि चाइनीज साइंटिस्ट ने 700 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो अचीव किया है विद इन 2 सेकंड्स। एक छोटा सा शॉर्ट टेस्ट ट्रैक था जिसका लेंथ है करीब 400 मीटर। ये आप देखोगे, ये रियल इमेज है। यहाँ पर आपका 400 मीटर का पूरा ट्रैक है और इसी पर्टिकुलर ट्रैक पर जो है ये व्हीकल के एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इसका वेट अगर आप देखोगे ना, तो इसका वेट है करीब 1 टन। नॉर्मली कोई भी जो ट्रेनें होती हैं, जो पटरी पर होती हैं, बहुत भारी भरकम होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ टन्स वेट होता है उसका। उतना हम बात नहीं कर रहे हैं, ये 1 टन का था और ये 400 मीटर की दूरी पर 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर अचीव कर पाया है। और जैसे ही ये अचीव किया अपना पीक स्पीड, वहां पर इसको आराम से डी एक्सेलरेट भी कर दिया गया और उसको स्टॉप भी कर दिया गया। मतलब एक प्रकार से आप समझिए चाइना ने ये अपने आप में करके दिखाया है। ये सबसे बड़ी बात है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, कोई सोच नहीं सकता है कि 2 सेकंड में आप ये जो स्पीड है वो अचीव कर पाओगे। ये कैसे पॉसिबल हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है। बेसिकली NUDT, दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, चाइना के अंदर उनके जो रिसर्चर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। क्या है कि चाइना बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम हो गया, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी हो गई जैसे सिविल और मिलिट्री के लिए। तो उसी का ही एक प्रकार से पार्ट है जहां पर चाइना ने ये अचीव करके दिखाया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये फिजिकली पॉसिबल भी है, ये जो हुआ है 700 किलोमीटर पर आवर 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो यहां पर देखो 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। एक तो है मैगलिव टेक्नोलॉजी, जो मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। दूसरा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन, इसके माध्यम से ये पॉसिबल है। सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक लेविटेशन की बात करें, देखो नॉर्मल जो ट्रेनें होती हैं उसमें आप सब जानते हैं कि उसमें व्हील होता है, चक्का होता है, पटरी पर वो चलती हैं। लेकिन जो मैगलिव ट्रेन होता है, इसमें कोई व्हील आप कह सकते हैं कि सेफ्टी के लिए भले ही लगा दिया जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। वो जब रन कर रही होती है तो वो व्हील पर रन नहीं कर रही है, फिजिकल कॉन्टैक्ट उसका ट्रैक पर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे, ये टेक्नोलॉजी होता है जहाँ पर जो 2 पोल्स होते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल, तो ये अपने आप ये एक दूसरे को पुश करते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में ये देख सकते हो कि हवा में लटक रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है कि जो ट्रेन है वो पटरी से कुछ जो है आपका ऊपर उठ जाता है, और यहाँ पर ऊपर उठने की वजह से जाहिर सी बात है कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी मैकेनिकल वेयर एंड टेयर नहीं होगा। तो स्पीड लिमिट आपको कोई नहीं होती है। आप जितना स्पीड लिमिट चाहो जिस हिसाब से वो आप अचीव कर पाते हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो मैग्नेटिक है वो कितना पावरफुल है। तो इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर कूल रहता है। और जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो ह्यूज इलेक्ट्रिक करंट्स कैरी करते हैं, जहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। और रेजिस्टेंस नहीं होगा मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ला पाओगे, आप मैसिव थ्रस्ट जनरेट कर पाओगे बहुत छोटे समय में। और ये चलता कैसे है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन के थ्रू। आप एक ऐसा सोच के देखिए, जैसे रोटेटेड इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, उसको ट्रैक पर बिछा दिया जाता है। अगेन थोड़ा सा इसमें अगर आप देखोगे तो ये ट्रैक पर बिछा दिया जाता है, जहां पर साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल इस तरह से
होता है तो एक तो क्या है कि ट्रेन ऊपर की तरफ उड़ जाती है, और दूसरा क्या है कि ये आपका जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और पुल करते हैं ट्रेन को आगे की तरफ। तो ये आपका अचीव होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो सीक्वेंशियली एक्टिवेट किए जाते हैं और जो व्हीकल है वो फॉरवर्ड अपने आप धीरे धीरे पुश होता रहता है आगे की तरफ। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है ये, जितना आप इलेक्ट्रिसिटी इधर प्रोवाइड करेंगे उतना मैग्नेट स्ट्रांग होगा। आपको अगर ट्रेन को रोकना है तो आप मैग्नेट की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट कम करके, राइट। तो इस तरह से ये आपका जो पूरा सिस्टम है काम करता है। तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। अच्छा, ये जो 700 किलोमीटर पर आवर 2 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि एक तो स्पीड की आप बात करो, मतलब नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट रनवे पर टेक ऑफ करता है उससे भी ज्यादा का ये स्पीड अचीव कर पाया है। नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट रनवे पर अचीव करता है वो है आपका 250 से 300 किलोमीटर पर आवर के अंदर। आपने देखा होगा ना, एयरक्राफ्ट भी धीरे धीरे स्पीड अचीव करता है और फिर तुरंत तेज होता है, एक्सेलरेट होता है और फिर आपका फ्लाई करता है। तो रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए उसको 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करनी होती है। यहाँ पे तो हम 700 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन आप देखोगे आज के डेट में किसी भी कमर्शियल रेल सिस्टम से कहीं ज़्यादा है। कन्वेंशनल जो हाई स्पीड रेल की हम बात करते हैं उसकी स्पीड 300 से 350 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं, जो कि मिनट्स में अचीव की जाती हैं। लेकिन मैगलिफ टेस्ट में मैंने आपको बताया कि 700 किलोमीटर अचीव हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात है ये बहुत ही छोटा ट्रैक था, एक्सपेरिमेंट था ये। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस डिफर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग मैगलिफ ट्रेन। अभी जो करंट मैगलिफ ट्रेन आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल शंघाई मैगलिफ ट्रेन, उसकी ऑपरेशनल स्पीड है 431 किलोमीटर पर आवर। ये पैसेंजर सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेजुअल धीरे धीरे एक्सेलरेट होता है इसका स्पीड, और व्हील बेस्ड होता है सेफ्टी बैकअप के। मैंने आपको बताया ना कि उसमें व्हील लगे रहते हैं बट जस्ट फॉर द सेफ्टी, वो आपका रन नहीं करता है, वो हवा में ही चलता है। और नया एक्सपेरिमेंट अगर आप देखोगे तो ये कमर्शियल नहीं है। ये जो अभी एक्सपेरिमेंट किया गया है ये एक्सट्रीम एक्सेलरेशन पर फोकस किया जा रहा है। एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इसके अंदर, और फ्यूचर जनरेशन के लिए है। इतना जल्दी अभी इसका कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाएगा, आपको ये समझना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर चाइना इसको करना क्या चाहता है, चाइना का प्लानिंग क्या है? देखो, चाइना बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल बीजिंग से शंघाई की दूरी 1200 किलोमीटर है। अगर आप मैप में देखोगे, ये रहा आपका बीजिंग और शंघाई, चाइना के दो सबसे इंपॉर्टेंट शहर, तो 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पर चाइना चाहता है कि इस तरह के ट्रेन लॉन्च करके 2 घंटे के अंदर अंदर वो लोग ट्रैवल कर सकें। मतलब ये एयरप्लेन को भी टक्कर दे देगा। एयरप्लेन से जल्दी आप यहां पर लैंड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी स्पिलओवर। मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट लैंड ट्रांसपोर्टेशन। इसका ये टेक्नोलॉजी अगर चाइना अचीव कर लेती है तो इसका असर बाकी के सेक्टर्स में आएगा और बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइपर लूप सिस्टम हो गया, लाइक सिस्टम हो गया, स्पेस लॉन्च असिस्ट हो गया, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग हो गया। हो सकता है स्पेस लॉन्च में भी इस तरह का कुछ मैग्नेटिक कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट टेस्टिंग हो गया, मिसाइल और डिफेंस रिसर्च के लिए। तो इसका असर बाकी सेक्टर्स में भी होता है। और ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में भी आगे निकलना चाहता है चाइना, आप सब जानते हैं। ऑलरेडी हाई स्पीड रेल लेंथ में सबसे आगे है, कमर्शियल मैगलिफ डिप्लॉयमेंट्स में सबसे आगे है। तो इसकी वजह से उसकी जो लीडरशिप है रेल ट्रांसपोर्ट में वो और ज़्यादा पक्की हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि वाई दिस इज नॉट रेडी फॉर पैसेंजर्स। ये जो अचीव किया गया है, भले ये हाइप है, आप जो भी कह लो, 700 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड्स। नॉर्मली जब ये कमर्शलाइजेशन होगा तो ऐसा नहीं है कि सेकंड में आप ट्रेन में बैठे और 2 सेकंड में ये अचीव कर लेगा। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस का भी तो एक लिमिट है ना। अगर इतना तेजी से एक्सेलरेट होगा और आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो तो जाहिर सी बात है आपको इंजरी हो सकती है, इंटरनल इंजरी हो सकती है, डिस्कंफर्ट हो सकता है। तो पैसेंजर सिस्टम में जो पैसेंजर वाले ट्रेन होते हैं उसमें धीरे धीरे अचीव होता है। 100 किलोमीटर पर आवर, 150, 200, 300, 400, 500 ऐसे अचीव होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है 2 सेकंड में आप बस उड़ जाओ। ये बहुत मुश्किल है कि ह्यूमन के लिए उसको टॉलरेट कर पाना। और फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी होता है। सुपर कंडक्टिंग जो मैगलिफ ट्रैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर आपको प्रिसिजन गाइडवेज चाहिए, क्रायोजेनिक सिस्टम्स चाहिए, डेडिकेटेड कॉरिडोर चाहिए, और एनर्जी और सेफ्टी का भी चैलेंज है। मतलब आप ये देखो कि ये जो टेस्टिंग की गई है ये 1 टन का टेस्ट व्हीकल था। जो कॉम्प्लेक्स जो ट्रेनें होती हैं, कमर्शियल ट्रेनें होती हैं, वो तो हंड्रेड्स ऑफ टन्स के होते हैं ना। तो उसके ऊपर क्या ये अचीव कर पाना, ये अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन बॉटम लाइन ये निकलता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो चाइना ने अचीव किया है, ये दिखाता है टेक्नोलॉजिकल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जहाँ पर ग्राउंड ट्रांसपोर्ट जो है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड को अचीव कर सकता है।
इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। पैसेंजर्स ऑब्वियस सी बात है इस तरह की स्पीड में ट्रैवल नहीं करेंगे 2 सेकंड में इतना तेज़ी से स्पीड में, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फ्यूचर का जो रोड मैप है ट्रांसपोर्टेशन साइंस का उसको बदल कर रख देता है पूरी तरह से। तो लेट्स सी अब आगे क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि चाइना ने ये ब्रेक किया है रिकॉर्ड, बट आई होप कि इसकी रियलिटी आपको पता चल गई होगी। बट अगेन चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे दुनिया के लिए बड़ी बात है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाइपर लूप हम बात कर रहे हैं आज के डेट में टेक्नोलॉजी की, उसको मैगलिफ टेक्नोलॉजी से डिफरेंशिएट करती है? ये आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।